सच्ची और रहस्यमय कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है गुजरात के वलसाड शहर की। और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई माँ बनने वाली महिला, जो किसी भी दिन माँ बनने वाली हो, वो ऐसा कर सकती है। ये कहानी शुरू होती है 28 अगस्त 2022 को वलसाड शहर के एक इलाके में, एक नदी के पास, एक सुनसान जगह पर एक कार खड़ी है। उस कार पर बहुत से लोगों की नज़र पड़ती है और उनमें से एक शख्स, जिसे ये लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। कार को बाहर से देखकर पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि इस कार के अंदर एक लाश है, लाश वो भी महिला की। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है और सबसे पहले पुलिस अपने महकमे में इस बात की इत्तला करती है कि क्या कहीं किसी की गुमशुदा कोई रिपोर्ट आई है। ज़्यादा देर नहीं लगती, पता ये चल जाता है कि एक वैशाली बलसारा नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी के पति ने दर्ज कराई है एक दिन पहले। उसे तुरंत बुलाया जाता है उस जगह पर। वो उस जगह पहुंचता है और जैसे ही उसकी नज़र उस कार पर और उस बॉडी पर पड़ती है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है, तो मेरी पत्नी है, जो कल सिर्फ ये कहकर निकली थी घर से कि मैं अभी आ रही हूँ, और मुझे नहीं पता था कि वो कभी लौटेगी नहीं। अब जैसा कि होता है, पुलिस का पहला शक पति पर ही जाता है। उससे पूछताछ शुरू होती है। पति सारे सवालों के जवाब देता है। पति से पूछताछ के बाद पुलिस को इस बात का यकीन हो चलता है कि इस पूरे मामले से पति का कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी और लोगों से पूछताछ होती है जो वैशाली बलसारा के करीबी थे। वो बताते हैं कि दोनों पति पत्नी में काफ़ी बनती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं। अब ये होता है कि वैशाली बलसारा के फ़ोन को खंगाला जाए और आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए। जब वैशाली बलसारा का फ़ोन खंगाला जाता है तो उसमें एक नंबर सामने आता है जिससे उसकी आखिरी बार बात हुई है, और उस दिन 2 बार बात हुई है। ये नंबर एक बबीता नाम की महिला का है। पता ये चलता है कि ये जो महिला है ये उसकी दोस्त है। पति से पूछा जाता है तो पति कहता है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मालूम, बस वो ये कहकर निकली थी, मैं आ रही हूँ, अभी अपनी गाड़ी से निकली थी, और पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन वो किससे मिलने गई थी, क्या काम था, मुझे कुछ नहीं पता। अब एक पुलिस टीम जो है वो आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, और उस सीसीटीवी फुटेज खंगालते वक्त पुलिस को एक नज़ारा दिखता है कि इस नहर के पास एक गर्भवती महिला है जो अकेले ऐसे दिखाई देती है। तो उस पर थोड़ा शक होता है कि एक गर्भवती महिला इस हालत में इतनी सुनसान जगह क्यों आएगी। खैर, इधर बबीता की भी तलाश शुरू होती है कि बबीता कौन है जिससे इसकी बात हुई है। पता लगता है, उस नंबर के आधार पर पुलिस घर पहुंचती है, और बबीता के घर पहुंचकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि बबीता 9 महीने की प्रेग्नेंट है। मतलब उसको किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। अब ये घटना का अगला दिन है 27 अगस्त को निकली थी वैशाली बलसारा। पुलिस को शक तो है उस पर, लेकिन कोई सबूत नहीं है। पुलिस ऐसी पूछताछ करती है, वो कहती है वो मेरी दोस्त थी और मुझे बहुत दुख है कि वो नहीं रही, और रोने लगती है, तमाम बातें। पुलिस कहती है कि इसके मुंह से हमें सच तो निकलवाना पड़ेगा। पुलिस उससे कहती है कि भाई, हमने आपका सीसीटीवी फुटेज निकाला है, आप तो जहाँ पे ये लाश मिली उससे थोड़ी दूर पर आप थी वहाँ पर। तो कहती है, हाँ मैं किसी काम से गई थी, फिर ये मुझे वहाँ मिल गई, तो उससे मैंने फ़ोन कर लिया। मतलब कुछ इधर उधर की बातें वो करने लगती है। पुलिस को लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। पुलिस अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालती है। अच्छा, इस बीच वो ये कह चुकी थी कि हाँ मैंने भी देखा था बबीता को 2 लोगों के साथ। बबीता कहती है, मैंने वैशाली को देखा था 2 लोगों के साथ। अब पुलिस का माथा और ठनकता है कि इसने इसको देखा भी था, ये वहाँ पे थी भी, और ये भी कह रही है मुझे नहीं पता क्यों गई थी, बता नहीं पा रही है। तो पुलिस को और शक होता जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला ज़रूर है। पुलिस उसी वक्त एक रैंडम फ़ोटो निकालती है और कहती है कि अच्छा, जो इसके साथ लोग थे वो ये था क्या उनमें से एक? तो कहती है, हाँ यही तो था, यही था जो आपने फ़ोटो दिखाया।
अब यहाँ पे बबीता फंस जाती है, क्योंकि पुलिस ने उसे फंसाने के लिए फ़ोटो दिखाया था। वो फ़ोटो किसी का भी था, पुलिस को खुद नहीं पता था वो कौन है। पुलिस कहती है बबीता से ऐसा है कि अब आप फंस चुकी हैं, आपने जो आदमी को पहचान लिया ना, इसलिए। कहती क्या हुआ? पुलिस कहती है हमें ही नहीं पता ये आदमी कौन है, आपको कैसे पता? अब बबीता को लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ, और 9 महीने की प्रेग्नेंट है, क्या करेगी? भावुक हो जाती है महिलाएं ऐसे समय पे। कहती मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि क्या हुआ। उस कहती बताइए क्या कहानी है आपकी? कहती देखिए, साल भर पहले मैं यहाँ रहने आई थी और किसी फंक्शन में मेरी मुलाकात हुई इससे। हमारे बीच अच्छी जमने लगी, हमारी दोस्ती हो गई, हम मिलने लगे, बातें करने लगे। एक बार मुझे पैसों की ज़रूरत हुई, कुछ पैसों की तो मैंने इससे ले लिए। इसने बड़ी आसानी से दे दिए, तो मैंने अगली बार भी मांग लिए। अगली बार भी मिल गए तो मैंने अगली बार भी मांग लिए, और ऐसे पैसे मांगने का सिलसिला चलता रहा, और होते होते रकम पहुंच गई 25 लाख रुपए। अब 25 लाख रुपए हो गई बहुत बड़ी रकम, और मेरे पास कोई लौटाने का कोई ज़रिया मिल नहीं रहा था, मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे थे। और इधर ये मुझसे पैसे मांगती भी थी, और मुझे लगता भी था कि पैसे तो देने पड़ेंगे, 25 लाख ले लिए, कभी तो देने ही पड़ेंगे। तो इसके दिमाग में आइडिया आया कि 25 लाख रुपए ये मुझसे लेगी, और अगर ये हो ही ना तो 25 लाख रुपए भी नहीं देना पड़ेंगे। तो मैंने ऐसे ही अपने फेसबुक पर ऐसी कुछ रैंडम पोस्ट डाले जिसमें कहा कि भाई मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ, कोई मेरी मदद करेगा। होते होते इसके फेसबुक पर 2 सुपारी किलर्स थे, वो इसे मिल जाते हैं, और ये उनसे कहती कि भाई मेरे 25 लाख रुपए हैं, उधार लिए हुए मैंने, दे नहीं पाऊंगी, उसको रास्ते से हटाना है। मोल भाव पे बात होती है, 8 लाख रुपए पे बात तय होती है, 8 लाख रुपए हम लेंगे, उसको हटा देंगे। अब ये मैडम क्या करती हैं, ये फ़ोन करती हैं उसको, जिस दिन वो अपने घर से निकली थी 27 अगस्त को। ये कहती हैं कि भाई बबीता बोल रही हूँ, और वैशाली तुम्हारे जो 25 लाख रुपए देने हैं मुझे याद है, लेकिन 25 तो नहीं है मेरे पास, अभी 8 लाख रुपए हैं, तो तुम आ जाओ। तो कहती ठीक है, आ जाती हूँ। अब ये इधर अपने घर से निकलती है, और वो उधर 2 उन लोगों के साथ निकलती है। अच्छा, ये 9 महीने की प्रेग्नेंट है। पहले तो स्कूटी से आती है, आधे रास्ते तक स्कूटी खड़ी करती है, फिर 2 लोगों के साथ वहाँ आती है सुनसान जगह पे जहाँ उसने बुलाया हुआ था उसको, वैशाली को। और वैशाली से कहती है मेरे कज़न हैं ये दोनों, अकेले तो ला नहीं सकती थी, इतना सारा कैश है, तो इसलिए इनको लेकर आई हूँ। चलो गाड़ी में बैठते हैं, तुम्हारी वहीं गिन लेंगे। गाड़ी में बैठते हैं, धोखे से वो जो एक शख्स था वो उसको क्लोरोफार्म सुखा देता है, वो बेहोश हो जाती है, उसके बाद गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं। और वही 8 लाख रुपया जो बबीता लाई थी ये कहकर कि मैं वैशाली को दूंगी, वही 8 लाख रुपया उनको दे दिया जाता है, वो दोनों चले जाते हैं। अब इस सब के बीच हुआ ये था कि सीसीटीवी फुटेज में बहुत कुछ कैद हो गया था। एक तो फ़ोन पे 2 बार फ़ोन करना, सीसीटीवी फुटेज में आना। तो ये पूरा मामला जब खुला, उसने खुद ही कबूल लिया कि भाई हाँ मैंने करवाया है। फिर उन सुपारी किलर्स को भी पुलिस ने पकड़ा। इस सब में एक हैरान करने वाली बात ये रही कि जो पति था वैशाली का, वो इस बात को लेकर हैरान था कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी के पास 25 लाख रुपए रखे हैं, और इतने फालतू हैं कि वो किसी अजनबी दोस्त को ऐसे ही दे रही है। मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी, और इसीलिए जब मैंने रिपोर्ट भी लिखाई कि वो गुमशुदा है, तो मुझे पैसों का तो कोई चक्कर ही नहीं पता था। वो तो इस बात पर हैरान था कि वो 25 लाख रुपए उसके पास कहाँ से आए थे, उसने किससे लिए थे, कैसे कमाए थे, और क्यों वो उधार दे रही थी, और क्यों उसने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया, क्यों मुझे बताया ही नहीं। उसने कहा हमारा जिस तरह का स्तर है, हमारे लिए 25 लाख रुपए बड़ी रकम है। 25 लाख रुपए अगर उसके पास थे तो उसने कभी कहीं कोई जिक्र नहीं किया। होता है ना, घर परिवार में लोग कहते हैं इन्वेस्ट कर देंगे, बिजनेस में लगा देंगे, तमाम तरह की बातें होती हैं। कुछ भी क्लू नहीं था उसके पति को। खैर, इस खुलासे के बाद पकड़ी गई बबीता और वो सुपारी किलर्स भी। लेकिन आप सोचिए कि एक माँ जो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है, जन्म देने वाली है, वो अपने उस बच्चे के जन्म से पहले किसी की जान लेती है, और वो भी एक ऐसे दोस्त की जिसने उसकी इतनी बार मदद की। दोस्तों, आजकल हमारी जो दुनिया के मोरल्स हैं ना, वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हम कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, कोई संस्कार नहीं देते हैं, कोई नैतिक मूल्य नहीं है। बहुत तेज़ी से पतन हो रहा है कि कोई शख्स अगर हमारी मदद कर रहा है, भले हम उसका एहसान न चुका पाएं, लेकिन उसके बदले हम उसकी जान ही ले लें, वो भी किसी और को पैसा देकर। यही 8 लाख रुपया जो वो सुपारी किलर्स को दे रही थी,
यही 8 लाख रुपया देकर कहती कि भाई देखो, मैंने तुमसे पैसा तो 25 लाख उधार लिया है, पर अभी 8 दे रही हूँ, आगे मेरी नीयत साफ है, मैं आगे भी पैसा दे दूँगी, तब तो बात कुछ अलग होती। पर उसने उन 8 लाख रुपयों का इस्तेमाल किया कि 25 लाख ना देना पड़े और ये 8 लाख देकर पूरा काम ख़त्म हो जाए, और वो भी किस हालत में कि कोई एक नए शहर में आई कोई एक महिला आपकी मदद कर रही है दोस्त बनकर, और आप उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ करते हो। खैर, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़ी जाती है। ये घटना उस वक्त समाचार पत्रों में खूब छपी थी, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कुछ भी करके निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कानून है, इंसाफ है। अभी दुनिया झूठ के भरोसे इतनी नहीं हुई है कि यहाँ कोई कुछ भी करे। ऐसी कहानियों को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सच्ची घटनाएं हैं, और आगे भी मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।